ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बता रखा है, पहले ही गिवन है कि ए बी जो है, ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, ठीक। और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ओके। और ये जो टोटल एंगल है, इतना ये पूरा ये 126 है, ओके। अब ये 126 है, ये 90 है, तो क्लियर है कि ये वाला क्या होगा, ये 126 में से हम लोग अगर 90 माइनस कर दें तो आ जाएगा, क्लियर। ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए आइए करते हैं पहले सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन अगर करें तो हम लोग क्लियर ये दिख रहा है कि जीईडी में एंगल जीईडी में अगर हम एंगल एफईडी माइनस कर दें, ये अगर हम लोग माइनस कर दें तो देन वी कैन इजीली गेट एंगल GEF, राइट। और ये था हमारा 126 डिग्री, और FED कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों को माइनस करेंगे, एंगल GEF आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये एंगल GEF आ गया, क्लियर। अच्छा ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो जितना ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो ये तो डायरेक्टली आ गया, एंगल AGE विल बी इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल्स, ओके, अल्टरनेट एंगल है। अब इसकी बात करें, ये अगर निकालना होता, ये एंगल देखो, इन दोनों का सम कितना होगा, खुद ही बताओ। ये 126 हो गया ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है इसका, तो ये 126 हो गया। ये एंगल इन दोनों का सम होना चाहिए 180। ये क्यों होगा, ये आप लोग बताओ। एंगल AGE प्लस एंगल EGF, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा? यस, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू आर लीनियर पेयर, राइट। AGE अभी हम लोग ने निकाला, कितना है, 126 है, और ये एंगल कितना है, EGF, यही निकालना भी है, ठीक। तो ये एंगल EGF या फिर FGE दोनों लिखा जा सकता है। इसका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 126 डिग्री, दैट विल बी 54 डिग्री। बस यही तीन एंगल पूछे थे, एक एंगल ये पूछा था, एक एंगल ये पूछा था, एक एंगल ये पूछा था। ये तो 90 होगा, ठीक। अच्छा एक और तरीके से निकाला जा सकता था, ये 90, ये 36 आ गया, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, क्योंकि ट्रायंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से भी करते तो भी 54 आता, यहाँ से भी 54 ही आता, क्लियर। तो जो आपको ईजी लगे आप लोग उससे कर सकते हैं, एक बार देख लो, ओके। थैंक यू।